उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दशकों से चले आ रहे पश्चिम एशिया संकट को सुलझाने के उद्देश्य से एक नई और कंट्रोवर्शियल योजना का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेने का इरादा रख रहा है और वहां रहने वाले या विस्थापित फिलिस्तीनी नागरिकों को मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में शरण देने की बात कही गई है। एक संवाददाता सम्मेलन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, गजा पट्टी जो इतने दशकों से मौत और विनाश का प्रतीक रही है, अब उन लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का अवसर बन सकती है। हमें मानवीय दिल रखने वाले देशों की ओर रुख करना चाहिए जो इस क्षेत्र के लिए नए डोमेन तैयार कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से 18 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए एक नया जीवन शुरू हो सकता है, जहां उन्हें सुरक्षित शरण और विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि गजा पट्टी पर कब्जा करने के पश्चात वहां मौजूद खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट हो चुकी इमारतों की मरम्मत करने तथा एक ऐसा आर्थिक विकास मॉडल अपनाने की योजना है जिससे क्षेत्र के लोगों को असीमित नौकरियां और आवास उपलब्ध हो सके। उन्होंने गजा के पुनः निर्माण की कल्पना एक पर्यटन और व्यापार केंद्र के रूप में की है। ट्रंप के रियल एस्टेट डेवलपर के अनुभव ने उनकी इस भू राजनीतिक सोच को भी आकार दिया है, जहां आर्थिक विकास और संपत्ति के दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। हालांकि इस योजना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीर चिंता भी जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने बताया कि गजा में हुए विनाश की मरम्मत में काफी समय लगेगा। यूएनईपी के अनुसार पानी, सफाई और आसपास के कचरे की समस्या के कारण युद्ध के मलबे और विस्फोट अवशेषों को साफ करने में लगभग 21 साल तक का समय लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस युद्ध के कारण 50 मिलियन टन से अधिक मलबा एकत्रित हो गया है, जिससे क्षेत्र में पर्यावरणीय संकट और लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिलिस्तीनी प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने संयुक्त राष्ट्र में टिप्पणी करते हुए कहा कि दूसरे देश में फिलिस्तीनी नागरिकों को बसाने से बेहतर है कि उन्हें उनके असली घरों में ही फिर से बसाया जाए। जो देश गजा के लोगों के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें इजराइल में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करना चाहिए और वैश्विक नेताओं को हमारी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अरब लीग ने मिलकर की है। इन संगठनों का मानना है कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो इससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडराने के साथ साथ संघर्ष भी बढ़ सकता है। ट्रंप की ये योजना पश्चिम एशिया के लंबे समय से चले आ रहे संकट को समाप्त करने की एक नई कोशिश के रूप में देखी जा रही है, लेकिन इसमें निहित चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय विरोध इसे अत्यंत कंट्रोवर्शियल बना रहा है। आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव पर वैश्विक स्तर पर और चर्चाएं देखने को मिल सकती हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।